दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो, अपनों के बीच में ही मनाया जाता है और अपनों के बीच में ही अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई भी दीपावली का, मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई भी दीपावली का अवसर, दीपावली का त्यौहार, दीपावली का दिन नहीं रहा कि मैं सिरसा से बाहर कहीं हूँ, अपनों के बीच में, अपने शहर के बीच में। और खुशियों का पर्व है दीपावली, एक खुशियों का त्यौहार है कि जब खुशी आती है तो कहते हैं कि घर में दिवाली है। तो ये दिवाली कभी भी हो सकती है। तो दिवाली तो भगवान सभी को, आज भगवान राम के आगमन पर जो दीप जलाकर अयोध्यावासियों ने, देशवासियों ने जैसे आज खुशी मना रहे हैं, ये खुशियाँ हर रोज़ दिवाली हो, सभी के लिए यही मंगल कामनाएं, भगवान से यही मेरी प्रार्थनाएं कि खुशियाँ मिलें, माँ लक्ष्मी का सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद रहे। और आज के दिन हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से माँ लक्ष्मी का पूजन और भगवान राम के आगमन पर ये दीपोत्सव, दिवाली, ये खुशियों के दिन, ये सदा ही सिरसा वासियों को खासकर आज के दिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान हर रोज़ ही उनके यहाँ दिवाली रखे। यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कि उन सभी खुशहाल रहें। और जी, आप एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। जी, साल एक पूरा हुआ है अभी नायब सिंह सैनी के सरकार का, तो किस प्रकार से इस कार्यकाल को देखते हैं और क्या आगे उम्मीद है? वो सरकारें आप लोगों ने भी और सब लोगों ने बहुत सी देखी हैं। सैनी जी का जिस तरह हमारे सीएम का मिलनसार जो स्वभाव है और जिस तरह काम हो रहे हैं, जो योजनाएं शुरू की हैं, यानी कि जो कहा वो किया, लाडो लक्ष्मी और बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत सी योजनाएं ऐसी, विस्तार से क्या उनके बारे में कि जो जो बातें कही इलेक्शन के बाद वो सब लागू होना, उनको उस रूप में देना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसी सोच के साथ दिन और रात और एक साल बेमिसाल जो काम किया है उन्होंने, मैंने उनको खुद फ़ोन करके बधाई दी थी कि बहुत अच्छा हरियाणा प्रगति की ओर अग्रसर है और हर व्यक्ति की सुनवाई हो रही है, काम हो रहा है और ज़रूरतमंद लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है। कांग्रेस में नया अध्यक्ष आ गया, एक साल लगा विपक्ष का नेता बनाने में, हुड्डा साहब बने। अब कैसे आप कांग्रेस को कैसे किस रूप में देखते हैं? मैं तो इलेक्शन टाइम पे भी बोल रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं आएगी। मतलब मैंने कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि चाहे मीडिया कुछ भी कहता रहा, आप लोग कुछ कहते रहे या कोई कुछ कहता रहा भी कांग्रेस का ये है वो है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि सब लोग वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से कि कांग्रेस ने क्या किया और उसी के ऊपर सच्चाई पे ही मोहर लगाई है जनता ने। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर ये साबित कर दिया कि सच्चाई के साथ और जो लोग काम करते हैं मेहनत से, लगन से और लोगों को ध्यान में रखते हुए आम गरीब जनता के लिए, सबके लिए काम करने वाली पार्टी को, सरकार को जो लोगों ने चुना है वो बिल्कुल सच है और सही है। और आने वाला टाइम मुझे लग रहा है कि बीजेपी का ही रहने वाला है अभी। सिरसा के विकास को किस रूप में अब देखा जा रहा है कि जैसे नगर परिषद के माध्यम से कई करोड़ों की योजनाएं शुरू की जा रही, गलियों का निर्माण चल रहा है, अब आगे क्या माना जाए? ये पहले भी चल रहा था और पहले भी बहुत पैसे माननीय मनोहर लाल जी ने, खट्टर साहब ने जब सीएम थे, मेरे कार्यकाल में बहुत पैसे दिए और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने कहा शुरू करो। वही काम रेगुलर, वही उसी उन्हीं के आशीर्वाद से जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो काम कर रही है। और सिरसा की जनता ने भी अपनी गलती को 3-4 महीने के बाद सुधार के जो चेयरमैन बना के और भारतीय जनता पार्टी के इतने एमसी जिता करके ये साबित कर दिया कि सिरसा की जनता भी सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो सिरसा में बहुत विकास के लिए पैसे आ रहे हैं और आएंगे। मेडिकल कॉलेज जल्दी बन के अब तैयार हो जाएगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सिरसा को सौगातें मिली हुई हैं, वो सब पे काम चल रहा है। और मेरी ख्याल जल्दी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे, कभी भी आजकल में टाइम उनका आने वाला है कि कब आएंगे सिरसा। तो जब भी आए हैं सिरसा के लिए उन्होंने जो भी चीज़ मांगी है, जो भी काम है, उनको रफ्तार दी है और सिरसा के लिए विशेष उनका योगदान है। सिरसा की जनता ने अगर उनको प्यार, मान, सम्मान दिया है तो सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ मिल रहा है। आप गृह राज्य मंत्री भी रहे और पुलिस विभाग आपने देखा है, पुलिस के इन दिनों में पुलिस काफ़ी चर्चित है हरियाणा की, आईपीएस का मामला या फिर एएसआई का मामला है। आपको नहीं लगता कि पुलिस का मनोबल जो है वो मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें मजबूत किए जाने की ज़रूरत है? देखो, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल
सोच है ये कि कौन आदमी क्या सोचता है, चाहे वो पुलिस में है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, और वो अपनी सोच के हिसाब से इस तरह के जो डिसीजन ले लेता है, और वो एक पूरे समाज पर, पूरी उनके उसी डिपार्टमेंट पर, सब पे असर डालता है। तो इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है कि जो इस तरह की मतलब जो ऐसी बातें ना हों प्रदेश में, क्योंकि पुलिस के ऊपर और प्रदेश का और आम व्यक्ति का और सबका एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रदेश के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है नायब सरकार पुलिस को रिफॉर्म करेगी, कुछ सुधार करना चाहिए, और प्लानिंग भी है और कर भी रहे हैं। और बाकी इस तरह की जो ये गलती है, जो ये हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। ये तो उनके परिवार के लिए भी, और ये बहुत गलत मतलब है प्रदेश के लिए भी, एक गलत मैसेज और गलत हुआ। ऐसा ना हो दोबारा, तो सरकार को भी इसके अंदर पूरा कुछ करना चाहिए, बैठ के उसको रिफॉर्म करना चाहिए। कांग्रेस सरकार 2047 तक आने वाली नहीं है, ये आपको मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। चाहे कोई कितना भी जोर लगा लें, 2047 तक हरियाणा में तो कांग्रेस आने वाली नहीं है, और न ही देश में आने वाली है। तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्यों? वजह देखो, लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है। लोगों ने बहुत टाइम दिया है, इतना टाइम कांग्रेस को दिया है, इतना टाइम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जिसको हम सोने की चिड़िया बनाने का सपन देख रहे थे, वो बन जाएगा। जितना टाइम कांग्रेस को दिया, उतना अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, तो देश कहीं होगा। और आज आप देख रहे हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना देश के अंदर काम, और जितना देश प्रगति पर है, और आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह है, तो वो एक अच्छी सोच के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ है। क्या लगता है आपको, एनडीए पार्टनर के रूप में एनडीए मजबूत रहता है, जबकि महागठबंधन बिखर जाता है? चाहे वो देश के चुनाव की बात हो या बिहार के चुनाव की बात हो, वहाँ तालमेल नहीं बैठ पाता, क्या कारण है इसका? देखो, गठबंधन होता है एक मौके का, एक फ़ायदे का। ये गठबंधन है एनडीए का। एनडीए का जो गठबंधन है, वो अब हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए में है, तो वो एक सोच के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हरियाणा लोकहित पार्टी की जो सोच है, ऐसी सोच के लोग जब मिलके होते हैं, तो वो एक होते हैं। और मौका प्रस्ती लोग होते हैं, जो एक टाइम के लिए गठबंधन बनाते हैं, तो वो तो बिखर ही जाना है, वो सबको मालूम होता है। अब बिहार में क्या होने वाला है, सबको मालूम है कि ये मौके के गठबंधन बना के बिहार की जनता को लूटना और ठगना चाहते हैं। तो बिहार की जनता, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। वो एक बिहारी सौ पे भारी, ऐसे ही नहीं कहते हम। तो उनको तो मालूम है कि हमें क्या करना है। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में जो विकास हो रहा है, एक टाइम ऐसा भी था, नई गाड़ी कोई लेके आया, एक मेरा जानकार पटना में, उसने एफआईआर लॉज कराई, गाड़ी ढूंढने निकले, लालू जी के घर पे खड़ी थी। अरे भाई, दे दो इनको कुछ पैसे, अपने बच्चे हैं, कोई नहीं अपने बच्चे। तो वहाँ तो गाड़ी किडनैप होती थी, आदमी किडनैप होते थे, तो वो सीधे वही मिलते थे उनकी कोठी में। तो ये कोई छुपा नहीं है किसी से, ना बिहार की जनता से छुपा हुआ, ना किसी से छुपा हुआ देश में, कि इन लोगों की सोच क्या है। और बहुत मुश्किल से ये देश को ऐसे लोग देश की तरक्की के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मिले हैं, उनका साथ देना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और बिहार की तरक्की और प्रोग्रेस जो चल रही है, जो विकास हो रहा है, उसको निरंतर और विकास होता रहे, उसके लिए बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए बिहार के लोगों को, क्योंकि बहुत आगे देश को जाना है और बिहार को भी जाना है। मैं तो यही कहूँगा कि सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया जी हैं, वो कहते हैं कि अगर कमेटी उनके पास होती तो खूब काम होते, लेकिन अब नहीं हो पा रहे हैं। देखो, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं सरकार मेरी होती तो मैं मंत्री होता। अब होती तो अब 2047 के बाद होएगी ये सब कुछ। मैं बोल तो रहा हूँ, ये अभी कुछ नहीं होएगा। उनको कहो ये 2047 के बाद की बात करो, ये कमेटी हमारी होएगी या सरकार कांग्रेस की होएगी या कुछ होएगा।